हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का जीएस भाई पंकज चैनल में। तो स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है अपनी हिस्ट्री की सेकंड क्लास है और ये क्लास आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 60,244 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही साथ आप इसके लिए अगर आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं अथवा आप यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि किसी का सिलेबस अलग से नहीं होता है, सबका एक ही सिलेबस होता है। कल हमने जो है एंशियंट हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम जो है यहाँ पे मिडिल यानी कि मध्यकालीन भारत से जितने भी क्वेश्चन हैं उतने करेंगे यहाँ पे, क्योंकि कल हमने जो है लगभग 350 प्लस क्वेश्चन लगाए थे। उसकी क्लास जो है प्लेलिस्ट में अपलोड कर दी गई है वीडियो चैनल पे, यूट्यूब पे। आप लोग जो है इस क्लास को भी वहाँ पे जाके देख सकते हो और जितनी भी क्लास हो रही हैं उनको रिवाइज करते रहिए आप 1 से 2 बार। आपको जो है 100% श्योर आपको जो है फुल मार्क्स आने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आप जो है फोकस के साथ इसको रीड करते रहिए, है ना। जितना रिवीजन करेंगे उतना सही रहेगा, क्योंकि हिस्ट्री के क्वेश्चन जो है अक्सर बनते हैं और गलत हो जाते हैं, ठीक है ना। तो पेशेंस के साथ आप लोग देखिए। और एमसीक्यू हैं, सारे क्वेश्चन जो हैं आयोग के द्वारा कराए गए हैं प्रीवियस ईयर के। चलिए, मध्यकालीन इतिहास में यानी कि मिडिल हिस्ट्री, अरब एवं तुर्की आक्रमण, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी से जितने भी क्वेश्चन बने हैं उन सबको यहाँ पे एक ही क्लास में जो देखते हैं। नीचे दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? तो ऑप्शन सी सही है। सबसे पहले महमूद गजनवी, फिर मोहम्मद गौरी, उसके बाद चंगेज खां, उसके बाद तैमूर। शासकों का सही कालानुक्रम इस प्रकार है। महमूद गजनवी 998 से 1030 ईस्वी, मोहम्मद गौरी 1173 से 1206 ईस्वी, चंगेज खां 1206 से 1227 ईस्वी, तैमूर 1370 से 1405 ईस्वी। नेक्स्ट है पुस्तक तहकीक माँ लिल हिंद किसने लिखी है? तो ये पुस्तक जो है लिखी है अलबरूनी ने। क्या नाम है इसका? तहकीक माँ लिल हिंद। किसकी पुस्तक है? अलबरूनी की। अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद मिन मकाला किस भाषा में लिखी थी? ऑप्शन बी अरबी भाषा में। किताब उल हिंद एक किताब जो भारत के इतिहास का उल्लेख करती है द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन सी अलबरूनी के द्वारा। उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था? तो ये कौन सा यात्री आया था? अलबरूनी, ठीक है ना। अलबरूनी आया था 11वीं शताब्दी में भारत। किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। फारसी विद्वान अलबरूनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ था? तो ऑप्शन ए महमूद गजनवी के साथ। मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें जो है ऑप्शन डी तराइन की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश से रिलेटिव क्वेश्चन। दास वंश की स्थापना किसने की? दास का मतलब होता है यहाँ पे गुलाम वंश, ठीक है ना। तो ये किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को जो है संस्थागत रूप से लागू किया गया था? तो सही आंसर है ऑप्शन है इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश के द्वारा एकता प्रणाली जो थी उसको लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ था, जिसे कहा गया है ऑप्शन ए एकतादारी। भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? तो ऑप्शन सी गियासुद्दीन बलबन। बलबन का पूरा नाम था गियासुद्दीन बलबन, ठीक है। नेक्स्ट है अमीर अल खयाल। अमीर अल खयाल एक अरबी उपाधि है जिसका अनुवाद सामान्यतः कमांडर ऑफ द फेथफुल, कमांडर ऑफ द फेथफुल या लीडर ऑफ द फेथफुल के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे यह उपाधि प्रदान की गई थी? ऑप्शन बी जमाल उद्दीन याकूत को। नेक्स्ट है बी आंसर गियासुद्दीन बलबन ने नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्यौहार की शुरुआत की थी। नौरोज नामक फारसी जो त्यौहार था इसकी शुरुआत बलबन ने ही की थी। नेक्स्ट है सल्तनत शासक गियासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा कर यहाँ शासन किया था? ऑप्शन सी 1266 से 1287। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? ऑप्शन बी गुलाम, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर लोधी। सबसे पहले गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, उसके बाद लोधी वंश। क्योंकि यहाँ पे सैयद वंश नहीं दिया गया है, डायरेक्ट लोधी वंश दिया गया है, तो सही सीक्वेंस जो आंसर है ऑप्शन बी सही है। इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी? तो चौगान खेलने के दौरान किसकी हुई थी मृत्यु? आंसर जो है ए, कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो थी वो चौगान खेलते समय हो गई थी। नेक्स्ट है, डैश के बीच अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन सी 1206 से 1526 ईस्वी तक। रजिया सुल्तान की बेटी थी? ऑप्शन डी इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी? ऑप्शन डी दास राजवंश से। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी? ऑप्शन सी रजिया सुल्तान। दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी? ऑप्शन सी रजिया सुल्तान। लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश कौन था? ऑप्शन डी गुलाम वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया राजवंश से संबंधित थे? ऑप्शन ए मामलुक वंश से। डैश ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश के शासन की शुरुआत की? ऑप्शन बी 1206 में। कौन सा शासक कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनवाना चाहता था लेकिन इसका निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका? तो ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य गैरिसन शहर सीरी का निर्माण किया है? ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी ने। रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है? ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ से। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था? ऑप्शन ए लघु उद्योगों पर कर। डैश खिलजी वंश का प्रथम शासक था? ऑप्शन डी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन डी दिल्ली सल्तनत के द्वारा। मोरक्को को प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था? ऑप्शन ए दिल्ली सल्तनत के काल में। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? ऑप्शन बी लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता का मूल निवासी था? ऑप्शन ए मोरक्को। प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक जिसका अन्य भारतीय भाषाओं में भी मंचन किया गया है के लेखक कौन है? ऑप्शन बी गिरीश कर्नाड। किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो ये कौन सा था? मोहम्मद बिन तुगलक। प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता किस देश से संबंधित है जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा की थी? मोरक्को। डैश लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली? ऑप्शन ए दौलताबाद। इब्राहिम लोधी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में द्वारा मारा गया था? ऑप्शन डी बाबर के द्वारा। 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में कितने सोने व चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी का जो है उपयोग शुरू किया गया था? ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। फतूहात फिरोजशाही में इसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड किया गया है? किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे? फिरोज शाह तुगलक के बारे में। कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी? ऑप्शन डी कुब्बुल इस्लाम मस्जिद। इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा निर्मित कराया था? ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आगरा शहर को किसने बसाया था? ऑप्शन बी सिकंदर लोधी ने। कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 ईस्वी में दिल्ली के सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था? ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक के। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? तो ऑप्शन जो है बी फिरोज शाह तुगलक ने। 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अजमेर में। भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब
मीनार एवं अलाही दरवाजा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, भारत के किस युग से संबंधित है? ऑप्शन बी दिल्ली सल्तनत से। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे। 2.5 दिन का झोंपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था अजमेर में। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश ने दिल्ली में बनवाई। अलाही दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में बनवाया। सीरी का किला हजारा स्तंभों का महल जो है अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में बनवाया। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली में बनवाई। सिकंदर लोधी का मकबरा इब्राहिम लोधी ने दिल्ली में बनवाया। आइए विजयनगर बहमनी साम्राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है? ऑप्शन बी हम्पी। हम्पी वर्तमान में कहाँ पे है? कर्नाटक में। विट्ठल मंदिर स्मारक के इनमें से किस समूह में शामिल है? तो विट्ठल मंदिर जो है हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह है। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है? ऑप्शन ए भगवान शिव को। बुक्का प्रथम प्राचीन भारत के इनमें से किस राजवंश का संस्थापक था? ऑप्शन बी संगम वंश का। विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया? ऑप्शन डी कृष्णदेवराय। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए अलाउद्दीन बहमन शाह उर्फ हसन गंगू। कृष्णदेवराय साम्राज्य के शासक थे। ऑप्शन बी विजयनगर। निम्नलिखित में से किसने साहित्य मुक्तमाल्य पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया है? ऑप्शन बी श्री कृष्णदेव राय। साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की थी। ऑप्शन बी बहमनी। प्राचीन भारत में वीर नरसिंह इनमें से किस राजवंश के शासक थे? ऑप्शन ए तुल्लुप वंश। अन्नमय्य मध्ययुगीन काल के कवि गायक थे, वे किस वर्तमान भारतीय राज्य से संबंधित थे? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। हम्पी साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी जो थी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो कॉन्टी ने जो है 1420 ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया था। वर्तमान समय का डैश हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार हरिहर और बुक्का ने की थी विजयनगर की। विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन डी रामानुजाचार्य। गोलकोंडा किला के दौरान बनवाया गया था। ऑप्शन जो है गोलकोंडा के किले का निर्माण वारंगल के राजा कच्चे किले के रूप में कराया था। किसने? वारंगल के राजा ने। 1600 से 1700 ईस्वी की अवधि के धार्मिक शिक्षक मियां मीर किस राज्य से संबंधित थे? ऑप्शन सी पंजाब। प्रसिद्ध गोलकोंडा किला किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी तेलंगाना। विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? ऑप्शन सी हरिहर फर्स्ट। अजमेर में इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है? तो अजमेर जो है ऑप्शन बी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। उस इंजीनियर का नाम बताइए जो हम्पी के खंडहरों को दुनिया के समक्ष लाया था। ऑप्शन ए कर्नल कॉलिन मैकेंजी। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन सी वाराणसी। मीराबाई कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी? तो ऑप्शन जो है हो जाएगा बी मीरता। एक मुस्लिम संत रहते थे जहां फतेहपुर सीकरी बनाया गया। ऑप्शन डी शेख सलीम चिश्ती। नवंबर 1525 में स्थापित होने के बाद बाबर दिल्ली से 80 किलोमीटर उत्तर की ओर पानीपत में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी से मिला था। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ऑप्शन सी 1526 में। दौलत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट इब्राहिम लोधी के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा के लिए संदेशवाहक भेजा। पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ? ऑप्शन ए हरियाणा में। मुगल साम्राज्य के शासनकाल के दौरान गैर मुस्लिम व्यक्तियों पर लगाए गए व्यक्ति कर यानी कि पोल टैक्स को निर्दिष्ट करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था? ऑप्शन डी जजिया। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुगल सम्राटों के कालक्रम को सही क्रम में दर्शाता है। ऑप्शन डी अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। बाबर का वास्तविक नाम क्या है? ऑप्शन डी जहीर उद्दीन। तुलुगमा क्या है? तुलुगमा जो है बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य रणनीति है। बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? ऑप्शन डी 1526 में। नेक्स्ट है खानवा के युद्ध में जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था। घाघरा का युद्ध वर्ष में लड़ा गया था। ऑप्शन बी 1529 में।
खानवा का युद्ध वर्ष में लड़ा गया था? ऑप्शन बी 1527। निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? ऑप्शन सी मुगल। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? ऑप्शन डी बाबर। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए बाबर के द्वारा। निम्नलिखित में से मुगल सम्राट हो जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था का उल्टा सही अनुक्रम अंतिम से पहले कौन सा है? ऑप्शन सी बहादुर शाह द्वितीय, औरंगजेब, शाहजहां और अकबर। खानवा का युद्ध के बीच लड़ा गया था? ऑप्शन ए बाबर और राणा सांगा के बीच। बाबर ने भारत पर जो है पहला 1519 में पहला आक्रमण किया था। इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही रॉयल सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया था? ऑप्शन बी शेरशाह सूरी ने। मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में किसके द्वारा हुई थी? ऑप्शन ए बाबर के द्वारा। सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन डी शेरशाह सूरी ने। ग्रैंड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी। डैश ने कई श्रमिक विश्राम गृहों, मस्जिदों, सड़कों नेटवर्क का निर्माण किया था, जिसमें दी ग्रैंड ट्रंक रोड का सबसे प्रसिद्ध माना जाता है? ऑप्शन ए सम्राट शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी का मकबरा जो है सासाराम में स्थित है। कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को पराजित किया गया था? ऑप्शन बी 1540 में। शेरशाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को के रूप में मुगलों ने भी जारी किया था? ऑप्शन बी रुपया के रूप में। सूरी राजवंश की स्थापना शेरशाह ने की थी, जिसने जो है 1540 से 1545 तक शासन किया। 1538 में जो है शेर खान ने शेरशाह के बंगाल पर आक्रमण कर घियासुद्दीन शाह को हराया था। शेरशाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था? ऑप्शन ए फरीद। अकबर से रिलेटिव क्वेश्चन। समन्वयी धर्म दीन इलाही शाब्दिक अर्थ है ईश्वर का धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए अकबर के द्वारा। अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? ऑप्शन सी चांद बीबी। महत्वपूर्ण विदेशी यात्रियों और उस शासक या राजवंश जिसके शासनकाल के दौरान वे भारत आए थे का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी जॉन जॉर्डन शाहजहां। अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? ऑप्शन ए चांद बीबी। इनमें से किसे खाने खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन सी बैरम खां को। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुगल शासक उसके शासनकाल के दौरान भारत आने वाला विदेशी यात्री के आधार पर सही तौर पर सुमेलित है? ऑप्शन सी औरंगजेब मनुची। अकबर कब सम्राट बना था? 1556 में। तख्त ए अकबरी नामक मंच जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन डी पंजाब में। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन सी 1576 में। बैरम खान का बेटा था जिसने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ऑप्शन ए अब्दुल रहीम खाने खाना। इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री थे? ऑप्शन सी टोडरमल। अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे? ऑप्शन ए राजा टोडरमल। सेना को मजबूत करने के लिए मनसबदारी प्रथा शुरू की? ऑप्शन सी अकबर ने। अकबर के विचार सुलह ए कुल का आशय क्या था? ऑप्शन बी सार्वभौमिक शांति। अकबर 13 वर्ष की आयु में पंजाब का शासक बना था। अकबर द्वारा किस वर्ष इबादत खाना पूजा घर का निर्माण कराया गया था? ऑप्शन ए 1575 में। मुगल शासक अकबर का जन्म ऑप्शन ए अमरकोट में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन डी 1556 में। 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में सम्राट अकबर की मृत्यु हुई थी। उन्हें आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया। किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था? अकबर ने। राज्यों को अधिकृत राज्य के रूप में जाना जाता है क्योंकि यहाँ मुगल साम्राज्य पर विजय प्राप्त की गई थी। कहाँ पे? ऑप्शन बी अवध, बंगाल और हैदराबाद। बीरबल किस मुगल सम्राट
के दरबार के सदस्य थे? अकबर। रानी हमीदा बानो बेगम मुगल सम्राट की पत्नी थी? ऑप्शन डी हुमायूं। हमीदा बानो बेगम की मां थी अकबर की। निम्नलिखित में से कौन बादशाह अकबर के दरबार के 9 रत्न में से एक नहीं था? ऑप्शन ए उस्मान अली खान। डैश भारत के तीसरे मुगल सम्राट थे? ऑप्शन बी अकबर। अकबर की प्रशासनिक सीट थी? ऑप्शन सी दिल्ली। भारत के इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? ऑप्शन डी जहांगीर ने। मुगल सम्राट जहांगीर का पुत्र था? ऑप्शन बी अकबर। जहांगीर भारत का मुगल बादशाह था? फोर्थ। शाहजहां की बेटी जहां आरा ने शाहजहानाबाद दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था? ऑप्शन डी जहां आरा ने। किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया है? ऑप्शन ए शाहजहां ने। मुगल सम्राट ने आलमगीर शीर्षक अपना लिया था? ऑप्शन ए औरंगजेब। औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन सी वह शाहजहां और मुमताज महल का दूसरा पुत्र था। डैश में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आए? ऑप्शन डी 1707 में। निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? ऑप्शन डी जय सिंह। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? ऑप्शन डी बहादुर शाह द्वितीय। किसे राबिया उद दुर्रानी के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन बी दिलरास बानो बेगम। किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था? बहादुर शाह जफर को। भारतीय इतिहास में किसे आलमगीर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन हो जाएगा इसका सी औरंगजेब। भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर भाग गया था? नादिर शाह। नादिर शाह ने जो है 1739 में भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। ऑप्शन सी सही आंसर है। सबसे पहले जो है ए सी यानी कि हुमायूं ने अपने हारे हुए क्षेत्र को फिर से जीत लिया। 1545 में जीता था। आप इसको देख लीजिए कब जीता था इसने। जो है 1555 में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर शाह सूरी को जो है सरहिंद के युद्ध 22 जून 1555 में पराजित कर दिया था, है ना। तो सबसे पहले जो सी था इसमें। उसके बाद आएगा ए नादिर शाह ने भारत में घुसपैठ करके दिल्ली पर हमला किया। उसके बाद डी और फिर आएगा देन बी। नेक्स्ट है अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? तो अहमद शाह अब्दाली जो था ये आया था अफगानिस्तान से। नेक्स्ट है मुगल कालीन साहित्य। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? ऑप्शन डी तुर्की भाषा में। मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन है? ऑप्शन सी मलिक मोहम्मद जायसी। आईने अकबरी किसने लिखी थी? यह 16वीं शताब्दी का विस्तृत दस्तावेज है जिसमें सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया गया है। ऑप्शन सी अबुल फजल। हुमायूंनामा द्वारा लिखी गई थी। हुमायूंनामा जो है गुलबदन बेगम ने लिखी थी। अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे। ऑप्शन सी शाहजहां। हैदराबाद के चार मीनार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन सी मेहराब कमरों की 4 मंजिलों और मेहराबों की दीर्घा को सहारा देते हैं। मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंद के लेखक कौन है? ऑप्शन डी जयदेव। चार मीनार का निर्माण निम्न में से किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन के लिए किया गया था? ऑप्शन बी प्लेग। हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? ऑप्शन बी मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मध्यकाल में भारत आने वाले यात्रियों ने अपनी जीवनी लिखी और दरबारी कवियों ने अपने राजाओं की प्रशंसा के लिए कविताएं लिखी। इन साहित्य स्रोतों को जो है बी इतव्रत कहा जाता है। प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है? ऑप्शन बी चार मीनार।
सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है? तो इसका मकबरा जो है आगरा में स्थित है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इनमें से किस शहर में स्थित है? ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी। हवा महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जयपुर। राजा जयसिंह द्वितीय ने इनमें से किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण नहीं कराया था? ऑप्शन सी इलाहाबाद। निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार के सर्वोत्तम हस्तलिपिकारों में से एक था जिसे जरी कलम गोल्डन पेन की उपाधि से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन डी मोहम्मद हुसैन। निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर नहीं है? ऑप्शन ए इंदौर। दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है? ऑप्शन डी खगोलीय वेधशाला। प्रसिद्ध गोल गुम्बद कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक तमिलनाडु में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए वेकल किला। निम्न में से कौन फतेहपुर सीकरी में एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है? ऑप्शन सी गोल गुम्बद। किला मुबारक स्मारक कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी पंजाब। ताजमहल की सजावट के लिए मुख्यतः किस वास्तु तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है? ऑप्शन सी पिएट्रा ड्यूरा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी केदारनाथ गुजरात। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा जो है ऑप्शन बी गुजरात पर अपनी विजय की प्रतीक के रूप में बनवाया गया था। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया था? ऑप्शन सी बुलंद दरवाजा। गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में भारत के सबसे ऊंचे प्रवेश द्वार गेट ऑफ मैग्निफिसेंस का निर्माण कराया था। इस गेटवे का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन बी बुलंद दरवाजा। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? ऑप्शन बी बुलंद दरवाजा। मुस्मन बुर्ज भारत के किस किले में स्थित है? ऑप्शन ए आगरा का किला। कौन सा मुगल स्मारक उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था जिसे यूनेस्को ने 1983 में विश्व धरोहर घोषित किया? ताजमहल। बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है? ऑप्शन डी फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन बी अकबर ने। लाहौर पर कश्मीर लाहौर एवं कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन कालीन वास्तु कलाकृतियां हैं? ऑप्शन ए मुगल। कर्नाटक का मैसूर पैलेस निम्नलिखित में से किस राजवंश का आधिकारिक निवास था? ऑप्शन बी वाडियार। अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल में स्थित है? ऑप्शन डी फतेहपुर सीकरी। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष में पूरा हुआ था? ऑप्शन डी 1656 में। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? ऑप्शन बी पंचमहल। ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग कब शुरू किया गया था? ऑप्शन बी 1632 में। नेक्स्ट है का निर्माण ईस्वी में 1632 में शुरू किया गया था और ईस्वी 1648 में पूरा हुआ? ऑप्शन ए ताजमहल का। निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं कराया था? ऑप्शन सी दिल्ली की जामा मस्जिद। आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन डी अकबर। जयपुर में हवा महल का निर्माण से प्रेरित था? ऑप्शन सी झुंझुनू के खेतड़ी महल से। मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस स्मारक में स्थित है? ऑप्शन जो है हो जाएगा इसका आगरा का किला। ऑप्शन बी। मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद किले की सबसे सुंदर संरचना है लाल किले की। जयपुर की विख्यात इमारत हवा महल एक बहुस्तरीय महल सवाई प्रताप सिंह द्वारा 1799 ईस्वी में बनवाई गई थी। लाल बलुआ पत्थर का कौन सा प्रसिद्ध किला मुगल शासकों के शाही शहर को घेरता है जिसमें जहांगीर महल, खास महल, दीवान खास और 2 खूबसूरत मस्जिदें शामिल हैं? आगरा का फोर्ट। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा सवाई प्रताप सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? ऑप्शन सी चार मीनार। जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ? ऑप्शन सी लाल और गुलाबी पलुआ पत्थर से। फतेहपुर सीकरी या विजय का शहर 12 साल तक की राजधानी थी? ऑप्शन सी अकबर। निम्नलिखित में से कौन सी धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों रूप से प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में शहर में नहीं है? ऑप्शन डी कुतुब शाही मकबरे। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया? ऑप्शन बी अकबर ने। महाराष्ट्र में अवस्थित मुरुद जंजीरा किला चारों ओर से किससे घिरा है?
ऑप्शन डी जल से। निम्नलिखित स्मारकों संस्थानों या उनके सही स्थान के साथ मिलन करें। ऑप्शन ए गोलकुंडा किला, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन ए पी का ए। गोलकुंडा किला जो है हैदराबाद में है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है। सही सम्मिलित है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक मध्य प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है। ऑप्शन ए जंजीरा का किला। मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ है। ऑप्शन बी दिल्ली में। दिल्ली में जामा मस्जिद किस भारतीय बादशाह के शासनकाल में बनवाई गई थी। ऑप्शन डी शाहजहां। निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए जामा मस्जिद दिल्ली। गोलकुंडा किला किस भारतीय राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी तेलंगाना। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया। ऑप्शन सी शाहजहां ने। मक्का मस्जिद हैदराबाद द्वारा जो है निर्माण संपूर्ण किया गया था। ऑप्शन डी औरंगजेब द्वारा संपूर्ण करवाया गया था। कौन सा भारत का सबसे ऊंचा विक्ट्री टावर है। ऑप्शन ए फतेह बुर्ज। खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा बहादुर 1716 में शहीद हुए थे। स्वर्ण मंदिर जिसे हरमिंदर साहिब या दरबार साहिब भी कहा जाता है अमृतसर में स्थित है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल की आधारशिला किसने रखी थी। हजरत मियां मीर जी ने। सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे। श्री गुरु नानक देव जी। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। श्री गुरु गोविंद सिंह ने। निम्नलिखित में से कौन सा सिखों के 5 तख्तों की सूची में शामिल नहीं है। श्री रकाबगंज साहिब नई दिल्ली। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म राय भोई की तलवंडी वर्तमान ननकाना साहिब में हुआ था 1469। आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है। ऑप्शन सी सिख समुदाय का। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना ईसवीं शताब्दी में की थी 15वीं। किस सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियां मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर हरमंदिर साहिब की आधारशिला रखी थी। तो ऑप्शन बी श्री गुरु अर्जुन देव जी। चिल्लियावाला जो है युद्ध कब लड़ा गया। ऑप्शन सी 1849। आधुनिक आंध्र प्रदेश के भाग वारंगल की रानी रुद्रमा देवी इनमें से किस वंश से संबंधित थी। काकतीय वंश से। महाकालेश्वर मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है। ऑप्शन ए उज्जैन। स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन ए अमृत सरोवर झील। चिनकिलिच खान के शासन के तहत एक स्वतंत्र राज्य बन गया जिसे निजाम उल मुल्क भी कहा जाता था। ऑप्शन बी हैदराबाद। निम्नलिखित शहरों में से किसे प्राचीन समय में डैसिन नाडु कहा जाता था। ऑप्शन ए कोल्लम। चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। ऑप्शन डी हैदराबाद। मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते थे। ऑप्शन ए ध्रुवपद। निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर नहीं है। ऑप्शन बी नागपुर। शरिया कानून समुदाय से संबंधित है मुस्लिम। जैसलमेर का किला स्थित है राजस्थान में। राजपूत राजवंश के अनंगपाल तोमर ने जो है बी दिल्ली का राज्य स्थापित किया। गोलकुंडा किले का निर्माण जो है 13वीं शताब्दी के काकतीय शासकों द्वारा करवाया गया। भारत में मध्यकाल 8वीं शताब्दी से शुरू होता है और 18वीं शताब्दी तक समाप्त होता है। मध्ययुगीन काल में सरकी राजाओं ने अटाला मस्जिद को जो है भी जौनपुर में बनवाया। पिंजौरा गार्डन जिसे यादवेंद्र गार्डन भी कहा जाता है चंडीगढ़ से 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। निम्नलिखित संगीतकारों में से वह कौन है जो 1253 से 1325 ईस्वी तक जीवित थे और जिन्हें पारंपरिक तबला और सितार के आविष्कार के रूप में जाना जाता था। अमीर खुसरो। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक नहीं है। सफदरगंज का मकबरा। मध्यकालीन प्रसिद्ध साहित्यिक प्रतिभा गुरु बसव ने किस भाषा में अपने प्रसिद्ध साहित्य कार्यों को संकलित किया है। ऑप्शन सी कन्नड़ भाषा में। चश्मे शाही भारत में स्थित पूर्व मुगल बागों में एक है कश्मीर। तो कल करेंगे आधुनिक भारत से रिलेटिव क्लास।
आज हमने जो है मध्यकालीन भारत का इतिहास की क्लास यहाँ पे फिनिश की। तो आप लोग 1 से 2 बार इसको रिवाइज कीजिए। धन्यवाद।